दोस्तों, दुबई के मैदान पर खेला गया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस मैच में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शुरुआत में तूफानी गेंदबाजी करते हुए तो पाकिस्तान की टीम में तबाही मचा दिया और उनके बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने भी शानदार वापसी किया और जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो मैदान पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप 2025 के सुपर 4 का सबसे मजेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यह मुकाबला बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों टीमों के लिए सिर्फ एक मैच ही नहीं बल्कि फाइनल में जगह पक्की करने की भी लड़ाई थी। इसलिए दोनों टीमें आज अपनी पूरी ताकत झोंक देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थीं। बांग्लादेश के लिए एक बुरी खबर यह थी कि उनके कप्तान लिटन दास इंजर्ड होने की वजह से आज भी मुकाबले से बाहर थे। इसीलिए टीम की कप्तानी कर रहे थे जाकिर अली। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया। कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। 8 बजे से ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया तो पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फरहान के साथ फखर जमान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए। तस्कीन अहमद की तीसरी गेंद पर फरहान ने जबरदस्त चौका लगाकर चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खोला। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर वह तस्कीन अहमद का शिकार हो गए। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधा रिशाद हुसैन के हाथों में चली गई। इस तरीके से तस्कीन अहमद ने बांग्लादेश को पहली सफलता दिला दी और पाकिस्तान को फरहान के रूप में बड़ा झटका पहले ही ओवर में लग गया। फरहान अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। अब फखर जमान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे सैम अयूब। पहले ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तस्कीन अहमद ने सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने गेंदबाजी करने के लिए मेहंदी हसन को भेज दिया। मेहंदी हसन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए फखर जमान को खूब चकमा दे रहे थे। फखर को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। बड़े ही मुश्किल से फखर जमान ने तीसरी गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक अयूब को दे दिया। तभी दोस्तों, तूफानी गेंदबाजी करते हुए मेहंदी हसन ने ओवर की चौथी गेंद पर अयूब को रिशाद हुसैन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया और अयूब बिना खाता खोले ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अयूब के पेवेलियन लौटने के बाद अब फखर जमान का साथ देने के लिए मैदान पर खुद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आ चुके थे। सलमान और फखर के कंधों पर पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी थी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बड़े ही मुश्किल से सिर्फ 5 रन बन पाया, जबकि उसके टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। यहां से पाकिस्तान की टीम को मुकाबले में अपनी पकड़ बनाने के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने तीसरे ओवर में भी तस्कीन अहमद के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। तस्कीन ने इस ओवर में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए फखर जमान को खूब परेशान किया। लेकिन दोस्तों, तभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए फखर जमान ने ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। यह फखर जमान के इस पारी का पहला बाउंड्री था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन था। बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए चौथा ओवर लेकर आए मेहंदी हसन। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे सलमान अली। मेहंदी हसन के इस ओवर की दूसरी गेंद पर सलमान अली ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक फखर जमान को दे दिया। 5वीं गेंद पर फखर को भी सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक एक बार फिर से सलमान अली के पास आ गई। दोस्तों, इसके बाद सलमान अली ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का प्रयास किया। 5वें ओवर में बांग्लादेश की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला
और जाकिर अली ने बॉलिंग करने के लिए इस बार तंजीम हसन को बुला लिया, जिनका स्वागत फखर जमान ने ऊपर की दूसरे ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर किया। इसके बाद सलमान अली और फखर ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए तंजीम हसन के इस ओवर से 6 रन जोड़ लिए और पाकिस्तान के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी बांग्लादेश की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार जाकिर अली ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भेज दिया। मुस्तफिजुर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने सलमान अली और फखर को एक एक रन बनाना काफ़ी कठिन हो रहा था और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। तभी दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद बांग्लादेश के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। सलमान अली और फखर ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 6 रन जोड़ लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन था। सलमान अली और फखर दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर पाली की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही गेंद को इस बार रिशाद हुसैन के हाथों में थमा दिया। दोस्तों, रिशाद ने आते ही तूफान मचाकर रख दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के सबसे खूंखार बल्लेबाज फखर जमान को अपना शिकार बनाया। ओवर की तीसरी गेंद फखर के बल्ले से लगाकर हवा में उछली और तंजीम हसन ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से रिशाद हुसैन ने पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया और फखर जमान अपनी टीम के लिए सिर्फ 13 रन बनाकर वापस लौट गए। फखर जमान का विकेट गिरने के बाद अब सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर हुसैन तलत उतरे। हर किसी को इन दोनों बल्लेबाजों से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 29 रन बन पाया। बांग्लादेश की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तंजीम हसन, लेकिन दोस्तों यहां पर हुसैन तलत और सलमान अली ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से यह बात पता था कि अगर वह तंजीम हसन के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने 8वें ओवर में कोई भी रिस्क नहीं लिया। सलमान अली और हुसैन तलत ने मिलकर 8वें ओवर में 4 रन जोड़ लिए और अब पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन था। दोस्तों, इससे पहले कि हुसैन तलत और सलमान अली के बीच में एक साझेदारी बन पाती, तभी अगले ही ओवर में रिशाद हुसैन ने हुसैन तलत को अपने जाल में फंसाया और सैफ हसन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से रिशाद हुसैन ने बांग्लादेश की टीम को चौथी सफलता दिला दिया और पाकिस्तान का चौथा विकेट गिर गया। दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान के लिए काफ़ी खराब साबित हो रहा था, क्योंकि लगातार उनके एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पा रहा था। अगर पाकिस्तान को इस मुकाबले में बने रहना था तो हर हालत में उसे अब एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। हुसैन तलत का विकेट गिरने के बाद अब सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद हैरिस। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मेहंदी हसन को भेज दिया, लेकिन दोस्तों इस बार तो मोहम्मद हैरिस और सलमान अली ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद हैरिस ने ओवर की तीसरी गेंद पर सन्नाटा हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सलमान अली को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक सलमान अली के पास आई, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए ओवर की 5वीं गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। हालांकि यहां पर बांग्लादेश की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और मुस्तफिजुर ने गेंद को बाउंड्री के पार जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक सलमान अली ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर अगली गेंद पर भी उन्होंने 1 रन चुरा लिया। इस तरीके से सलमान अली और मोहम्मद हैरिस ने मिलकर मेहंदी हसन के इस ओवर से 9 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 46 रन ही बन पाया। 11वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर मुस्तफिजुर रहमान को लगाया।
इस ओवर में मोहम्मद हैरिस और सलमान अली दोनों बल्लेबाज सिंगल की सहायता से ही काम चलाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद सलमान अली के बल्ले से लगाकर सीधा विकेटकीपर जाकिर अली के हाथों में चली गई। इस तरीके से पाकिस्तान का 5वां विकेट गिर गया और सलमान अली अपनी टीम के लिए 2 चौके की सहायता से 19 रन बनाकर वापस लौट गए। मुस्तफिजुर की खतरनाक गेंदबाजी ने सलमान और मोहम्मद हैरिस के साझेदारी को ज्यादा देर नहीं चलने दिया। सलमान अली के पेविलियन लौट के बाद अब मोहम्मद हैरिस साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शाहीन शाह अफरीदी उनको बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा ऊपर इसलिए भेजा गया था क्योंकि वह आमतौर पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। 13वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तंजीम हसन यहां पर शाहीन अफरीदी ने तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया और इसी सिलसिले में उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाए। तंजीम हसन के इस ओवर से पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन ठोक डाले। अगले ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए तस्कीन अहमद को भेज दिया। लेकिन दोस्तों, ओवर की पहली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर बांग्लादेश की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बावजूद तस्कीन अहमद का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी को जाकिर अली के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें भी पवेलियन जाने के लिए मजबूर कर दिया। शाहीन अफरीदी 2 छक्के की सहायता से 19 रन बनाकर वापस लौट गए। अब मोहम्मद हैरिस का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद नवाज, उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर कदम रखते हैं उन्होंने चौका जड़ दिया। अगले ओवर में हैरिस ने भी एक चौका लगा दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया था। बांग्लादेश की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। यहां पर मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हारिस दोनों बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद हारिस ने 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मुस्तफिजुर रहमान के होश उड़ा दिए। 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से 8 रन जोड़ लिए और अब पाकिस्तान का स्कोर 102 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने गेंदबाजी करने के लिए मेहंदी हसन को भेज दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद नवाज ने ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा दिया, फिर अगले दिन पर सिंगल लेकर स्ट्राइक मोहम्मद हैरिस को दे दिया। लेकिन दोस्तों, तीसरी गेंद पर हैरिस को लेकर मेहंदी हसन ने कैच आउट करके उन्हें पवेलियन भेज दिया और पाकिस्तान का 7वां विकेट गिर गया। अब मोहम्मद नवाज का साथ देने के लिए मैदान पर फहीम अशरफ उतरे। 19वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तस्कीन अहमद की पहली गेंद पर मोहम्मद नवाज ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लेकिन अगली गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और परवेज हुसैन ने आसानी से कैच पकड़ लिया। मोहम्मद नवाज अपनी टीम के लिए 25 रन बनाकर वापस लौटे। 19 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 124 रनों तक पहुंच गया था। अंतिम ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। इस आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर फहीम अशरफ ने लेग साइड की दिशा में तगड़ा चौका लगा दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर फहीम अशरफ ने 2-2 रन दौड़े। आखिरी गेंद पर फहीम अशरफ को सिंगल ही मिल सका। इस तरीके से फहीम अशरफ ने अंतिम ओवर में अकेले 11 रन जोड़ लिए। पाकिस्तान की टीम ने अपने 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम को 136 रनों का लक्ष्य दे दिया। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 31 रन मोहम्मद हैरिस ने बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज ने 25 रनों के तूफानी पारी खेली। वहीं सलमान आगे ने 19 रन और फहीम अशरफ ने 14 रनों का योगदान दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश के गेंदबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा 3 विकेट तस्कीन अहमद ने झटके। इसके अलावा मेहंदी हसन और रिशाद हुसैन को 2-2 विकेट मिला। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की टीम 136 रनों के इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।